बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ से आप सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और ईद के मौके पर मीठा तो हर घर में ज़रूर बनाया जाता है। और मैंगो सीज़न है तो क्यों ना इस बार मैंगो से कुछ न्यू डिश बनाई जाए, न्यू मीठा बनाया जाए जो घर वालों के साथ साथ मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। मैंगो डिलाइट की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले मिल्क पैक क्रीम ली है 2 पैकेट। और आपको जितना ये मीठा बनाना होगा आपने उस हिसाब से क्रीम का इस्तेमाल करना है। मैंने 2 मीडियम साइज़ के पैकेट लिए हैं, इनको आपने एक बाउल में ऐड कर लेना है। और कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हुए ख़्याल रखा करें कि कोई भी रिस्क ज़ाया ना हो। तो इस तरह से पैकेट के अंदर मौजूद जितनी भी क्रीम है वो सारी आपने निकाल लेनी है। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर की हेल्प से क्रीम को अच्छी तरह से मिक्सअप कर सकते हैं। लेकिन अगर बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हैंड विस्कर जो सबके घर में होते हैं आप इससे भी क्रीम को मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त आपके सामने मैं मिक्स करने लगी हूँ। और 1.5 से 2 मिनट तक आपने क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद जो है इसमें ऐड कर देनी है मैंगो प्यूरी। मैंने 2 बड़े साइज़ के मैंगो लिए थे और इनको इस तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है, इनकी प्यूरी बना ली है मैंने। बहुत इजी रेसिपी है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और इस ईद के मौके पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब आपके घर पे गेस्ट आ रहे हों, क्योंकि मेहमानों को ये न्यू स्टाइल का जो मैंगो डिलाइट है ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने भी चांद रात को बनाया था और ईद के दिन मैंने भी ये अपने मेहमानों के सामने रखा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आप भी ट्राई कीजिएगा। अब मैंगो प्यूरी और क्रीम दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आपने इसमें मीठा शामिल करना है। और मैं इसमें कंडेंस मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 से 3 चम्मच के करीब कंडेंस मिल्क इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि आम जो मैंने लिए हैं वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मीठे हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच कंडेंस मिल्क शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें कंडेंस मिल्क की जगह आप चीनी को पीस कर उसका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत इजी है, बहुत ज़बरदस्त ये मीठा बनता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बॉल ले लिया है मैंने और इसमें मैं शामिल करूँगी केक। आप देख सकते हैं ये टी केक जो कि हम चाय के साथ बहुत शौक़ से खाते हैं, सिंपल केक कहलाता है ये। तो इस तरह से जो है पूरे बॉल में मैंने इस तरह से केक रख दिए हैं। और बॉल जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले सकते हैं। पूरे बॉल में केक सेट कर लेने के बाद अब जो मैंने बैटर रेडी करके रखा है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसकी आपने पूरे बॉल में जितना भी केक आपने सेट किया है उसके ऊपर ये लेयर आप अच्छी तरह से सेट कर देंगे, इस तरह स्पून की हेल्प से। आप सब ने ईद के पहले और दूसरे दिन क्या क्या मीठा तैयार किया था कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। और ये लेयर अच्छी तरह सेट कर लेने के बाद अब इस पर मैं शामिल करूँगी मैंगो। और मैंगो के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। और इस तरह क्यूब्स में काटने के लिए मैंगो आपने थोड़ा सा सख्त मैंगो लेना है ताकि उसके क्यूब्स जो हैं वो इजीली कट हो सकें। और इस तरह से आपने ये पूरे बॉल पर मैंगो के क्यूब्स लगा देने हैं या सेट कर देने हैं। और मैंगो सेट कर लेने के बाद जो बाकी का बचा हुआ बैटर है आपके पास क्रीम और मैंगो प्यूरी का, वो इस पे आपने शामिल कर देना है। और उसको भी जो है फिर आपने इस तरह सेट करना है कि ये जो मैंगो के क्यूब्स हैं वो सारे इसमें छुप जाएं। और इस ईद पर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा काम होता है किचन में। और कबाब, कोफ्ते, बिरयानी, पुलाव ये सारी चीज़ें बना बना कर थक चुकी होती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि मीठा जो है वो ऐसा बनाएं जो बहुत इजी हो, जो आप आराम से बना सकें। और इससे ज़्यादा आसान मीठा मेरे ख़्याल में तो और कोई नहीं हो सकता।
और खाना आप जितनी मेहनत से बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसको अच्छे से प्रेजेंट किया जाए। जब आप डाइनिंग टेबल पर या अपने दस्तरख़्वान पर जब वो खाना रखें, वो बॉल रखें, तो मेहमानों को देखकर ही मज़ा आ जाए और उनका दिल करे कि हम खाएं। तो इस तरह से मैंगो के क्यूब्स जो हैं वो बॉल के चारों तरफ आपने शामिल कर देने हैं। ये देखें जिस तरह से मैंने लगाए हैं। और इसके बाद थोड़ी सी मैंगो प्यूरी मैंने बचा ली थी और वो अब इस तरह से दरमियान में थोड़ी थोड़ी जगह पर आपने रख के इसकी जो है आपने थोड़ी सी बस डिज़ाइनिंग कर देनी है। कोई टेक्निकल काम नहीं है, बहुत इजी है। आपने इस तरह स्टिक की हेल्प से जो है बस कोई सा भी डिज़ाइन बना देना है। इससे ये होगा कि जब आपकी स्वीट डिश रेडी होगी तो ये बहुत अच्छी लुक आ रही होगी। और इसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है। 4 से 5 घंटे तो ज़रूर फ्रिज में रखें, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में रखेंगे, इसको जितना ज़्यादा ठंडा करके खाएंगे ये उतना ही मज़ेदार लगेगा आपको। और जब ये आप खाने लगें तो आप ऊपर से पिस्ता बादाम भी बारीक काट कर शामिल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और अब आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद इसकी लुक आप देखें, माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, और बहुत मज़ेदार मीठा है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट मुझे मिलते हैं। दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। और इसके साथ ही अल्लाह ताला मेरे आपके हम सबके घरों में खानों में बरकत नाजिल करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, जहाँ रहें अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-मान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।